देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर, आलिया अहमद और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आपके पास 400 पॉइंट से 4 सवाल हो चुके। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। तारिक अजीज पाकिस्तान के नामवर अदाकार, और शायर थे। वो 28 अप्रैल 1936 जालंधर के आरई खानदान में मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी के यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में 11 साल कबल अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू कर दिया था। बाज़ लोग ये कहते हैं कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से नाज़ेबा कलमात कहने पर मियां अब्दुल अजीज पाकिस्तानी ने अपने अंग्रेज अफसर के दांत तोड़ दिए थे। तारिक अजीज ने इब्तदाई तालीम जालंधर में हासिल की और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के साथ साहिवाल मुंतकिल हुए। थोड़े बड़े हुए तो अपने करीबी दोस्त मेहदी हसन के साथ लाहौर के लिए ये कहते हुए निकले कि आज के बाद हमने घर वालों से कुछ नहीं लेना, यानी अपना खर्चा खुद उठाएंगे। तारिक अजीज ने अपना बचपन साहिवाल में गुजारा। तारिक अजीज ने इब्तदाई तालीम साहिवाल से ही हासिल की। उसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशावराना जिंदगी का आगाज किया। ताहम 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके स्टेज शो नीलामकार ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम कई साल तक जारी रहा और उसे बाद में बज़्म तारिक अजीज शो का नाम दे दिया गया। तारिक अजीज अपने कैरियर में मुल्क के सबसे महंगे टीवी होस्ट रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया उन्होंने 1 घंटे का मुआवजा 10 लाख रुपए तक भी वसूल किया है और इसके अलावा 1 घंटे में जितने मिनट ज्यादा होते तो उसका मुआवजा अलग मिलता था। लेकिन ये तो इनके कैरियर का अरूज का ज़माना था। वो 1960 ईस्वी में रेडियो लाहौर से वाबस्ता हुए, जहां उनका मुआवजा 150 रुपये तय हुआ था। तारिक अजीज कालम नगार और शायर भी थे। उनके कालमों का मजमूआ दास्तान और पंजाबी शायरी पर मुश्तमिल किताब हमज़ादा दुख भी शाया हुई थी। कागज के फूल सर पे सजा कर चली हयात, कागज के फूल सर पर सजा कर चली हयात, निकली बरून शहर तो बारिश ने आ लिया। ऐसे है जैसे आंख से बीनाई छिन गई, ऐसे है जैसे दिल ने कोई भेद पा लिया। वो अदब और शायरी से गहरी रग़बत रखते थे और इसकी मिसाल ये है कि उनके चाहने वालों ने देखा कि अपने 40 साल तवील टीवी शो में किसी काबिल जिक्र शायर का कोई ऐसा शेर न था जो उन्होंने ना पढ़ा हो। तारिक अजीज एक अरसा फिल्म इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहे, जहां उन्होंने लगभग 25 फिल्मों में मरकजी और अहम नौयत के रोल किए। सलमा तुम्हारी बेटी थी तो मेरा भी उससे यही रिश्ता है, लेकिन तुम सिर्फ माँ हो। सलमा मुजरिम बनकर भी तुम्हारी बेटी थी, लेकिन जब वो मुलजिम बनकर अदालत में आई तो मैंने उसे बाप की निगाहों से नहीं बल्कि कानून की नजरों से देखा। ये तारिक अजीज की खुशकिस्मती रही कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स ने उनके लिए किरदार भी ऐसे लिखे जिनमें उन्हें जोश खिताबत के मौके मिलते रहे। तारिक अजीज बताया करते थे कि वो खुश नसीब हैं कि उन्हें ये सादत नसीब हुई कि उन्होंने खाना काबा की तामीर नौ के मुतबरक काम में एक मजदूर के हैसियत से कुछ देर काम किया। आगा कैसर के मुताबिक तारिक अजीज बताते थे कि उन्हें खाना काबा में एक ईंट लगाने की सादत नसीब हुई है। उन्हें यह सादत खाना काबा की तमीर नौ पर तैनात एक पाकिस्तानी कंट्रैक्टर के तामन से नसीब हुई थी जो उनका मताह था। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये वो जुमला है जो रवा सदी से जायद वक्त से हमारी समातों में गूंजता रहा। तारिक अजीज जब अपने टीवी शो के आगाज में भागते हुए लोगों के सामने आते और ये जुमला अदा करते तो सब हाथ दीवानावार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया करते थे। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी
اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ سینئر اداکار اور طارق عزیز کے قریبی دوست محمد کبھی خان بتاتے ہیں کہ یہ ابتدائیہ طارق عزیز نے یوں شروع کیا تھا کہ ایک دن اسے ایک ایسا پرستار ملا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا، طارق عزیز صاحب، میں تو آپ کا پروگرام سنتا ہوں، بلکہ کانوں سے سنتے ہوئے آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن آپ مجھے کبھی مخاطب ہی نہیں کرتے۔ اس نابینا پرستار کی فرمائش پر خدا نے طارق عزیز کو یہ خیال بخشا اور ان کے دماغ میں یہ جملہ اترا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ طارق عزیز کا سلام ساری دنیا تک پہنچ گیا۔ طارق عزیز نے 17 جون 2020 کو 84 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پائی۔ اللہ حافظ۔ چلتے چلتے وطن عزیز کو دعا، پاکستان زندہ باد۔ طارق عزیز کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے مرنے سے قبل اپنی تمام جائیداد اپنے پیارے وطن پاکستان کو وقف کر دی۔ ان کی وصیت کے مطابق تدفین سے قبل ان کی پراپرٹی اور 4 کروڑ 41 لاکھ روپے کی رقم قومی خزانے میں جمع کرا دی گئی۔ اللہ پاک محترم طارق عزیز صاحب کی قبر پر ہزارہا رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔